हेलो जेंटलमैन, मैं आपका अपना पंकज देवा एक बार फिर से कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिक के साथ सिंप्लीफिकेशन की नई सीरीज लेके आया हूं। जैसे आप लोगों ने पहली सीरीज को इतना प्यार दिया, आपने उसको जबरदस्त आप लोग देख रहे हैं, उस वीडियो से आपका बेनिफिट भी हो रहा है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में जो उससे सवाल डायरेक्ट आपको मिल सकते हैं। आपने देखा होगा कि उससे डायरेक्ट सवाल किस तरह से मिल सकते हैं, हमने उसको पूरी सीरीज में देखा था। आज हम लोग उससे भी ज्यादा जबरदस्त टॉपिक लेके आए हैं सिंप्लीफिकेशन का, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नई चीजों के साथ, जो आपको देखने मात्र से समझ में आ जाएगा कि इस तरह के सवालों को कैसे लगाया जाए। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, आज का वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। आप इस पूरे वीडियो को देखिएगा, उसके बाद आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अगर बेनिफिट हो तो चलिए आज देर नहीं करते। पहला आज हम सिंप्लीफिकेशन का एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने चल रहे हैं। क्या है क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए फटाफट। क्वेश्चन किस प्रकार से है आइए देखिएगा। जैसे मान लीजिए अगर कभी इस प्रकार का सवाल आ जाए, ये देखिए डायरेक्ट सवाल इस प्रकार का आ जाए, आपसे पूछा गया का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। सर क्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है इस प्रकार का, 7 + 2 √10। अब आप सोचो इसका जो आंसर होता है, सर अगर मुझे इसका आंसर बताना हो तो इसका कितना मिनट लगेगा। सर देख लीजिए फटाफट हम इसका आंसर बता सकते हैं। सर ये आंसर है, सर ये आंसर है, ये बिल्कुल आंसर है। जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए आपके सामने इस प्रकार से सवाल आ जाए, सर 2√15, ये देखो रूट के अंदर का वर्गमूल बताइए, का वर्गमूल बताइए। देखिएगा सवाल फटाफट, इसका जो आंसर होगा ना सर, उसका जो आंसर होगा वो होगा √5 + √3। अब आप सोच रहे होंगे सर ये आंसर कैसे इतनी जल्दी से आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए सवाल होता सर 11 + 2 √30, ये देखो यहां पर देख लीजिए, ये अगर इस प्रकार से सवाल होता यहां पर, तो आप देख रहे हैं इसका आंसर होता सर √6 + √5, सर यही आंसर होता। लेकिन आप सोच पा रहे होंगे सर इतनी स्पीड में आंसर कैसे आया, तो मैं आपको एक्सप्लेन और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इसका लॉजिक समझा रहा हूं। आप इस पूरे वीडियो को देखिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। विदिन सेकेंड आप आंसर इनके बता सकते हैं, कैसे, क्यों, उनके रीजंस को हम लोग इसको कंप्लीट कर रहे हैं। ये तो फेसबुक पेज पर भी इसे हम शेयर कर रहे हैं, साथ ही साथ इसका पूरा कॉन्सेप्ट हम अपने यूट्यूब चैनल पर भी दे रहे हैं। तो अगर आपको ये पसंद आए, ये सारी चीजें अच्छी लगे, तो आप हमारे फेसबुक को शेयर करें और यूट्यूब पर जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितनी जल्दी से आप सब्सक्राइब करेंगे हम उतनी जल्दी लाइव लेकर के आपके सामने आ जाएंगे। आप समझ पा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इस पर फोन भी किए कि सर इस पर किस तरह से सवालों को और किया जाए, और भी वीडियोस बना के भेजें। अगर आपकी भी कोई प्रॉब्लम है, अगर आपका भी कोई टॉपिक कमजोर है, अगर आपको लगता है कि उसमें क्या नई ट्रिक हो सकता है, नया लॉजिक क्या हो सकता है, तो आप हमको शाम 7 से 8 के बीच, शाम 7 से 8 के बीच कॉल कर सकते हैं और हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नंबर हमारा है 9616334663 पर। आप इस पर कॉल करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। डियर चलिए अब आज हम लोग कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। आइए पहले कॉन्सेप्ट को लेते हैं, चलिए फटाफट देख लीजिए। अब हम लोग पहली बात करने चलेंगे कि ये देखिए इसका आंसर कैसे आया होगा इतनी जल्दी, है ना। फटाफट देख लीजिए एक बार, इसका आंसर कैसे आया होगा इतनी जल्दी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि देखिए ये एक प्रकार का क्या है सर, वर्ग है। पहले तो हम आपको बता दें कि अगर कोई आपसे पूछे सर a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, सर a² + b² + 2ab। आज हम लोग इसी बेस पर क्वेश्चन करने वाले हैं। सर a - b का सर होल स्क्वायर क्या होता है, सर a² + b² - 2ab। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी, बिल्कुल समझ में आ रही होगी। कुछ और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए √5 लिखा हुआ है सर, अगर मैं इसका स्क्वायर लगा दूं तो आप समझिएगा ये यहां से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा क्या, 5 आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये 5 लिखा है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं सर, इसको लिख सकते हैं √5⁴, क्योंकि इसका भी मतलब क्या है, 5 है, क्योंकि 2 से ये पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो हम लोग डायरेक्ट इसको बता सकते हैं क्या, √5। क्यों ऐसा हो रहा है सर, रूट का जब आप 5 करते हैं और इसके पावर 2 करते हैं तो इसका मतलब ये होता है सर कि 5 के पावर 1/2, चूंकि रूट का मतलब 1/2 गुणे 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आ गया सर 5 आ गया। ये बेसिक सी बात है। अब आप समझो इस क्वेश्चंस को हम कैसे लगाएंगे, आइए देखते हैं इस क्वेश्चंस को कैसे लगाएंगे। सर अगर आपका इस प्रकार से सवाल है,
है 7 प्लस रूट 2 प्लस रूट के अंदर क्या 10। तो पहला काम ये करना है सर कि इन दोनों के ऐसे फैक्टर करने हैं सर, ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पर 7 आए। समझ पा रहे हैं क्या हमारी बात को? क्या सर 10 का ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने पर क्या आए सर 7 आए। देखो 5 और 2, 5 दूना 10 और 5 और 2 को अगर हम जोड़ेंगे तो सर 7 आएगा। समझ पा रहे हैं? इसका ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने पर क्या आना चाहिए सर, ये वैल्यू आनी चाहिए। अब आपको क्या करना है सर, इस प्रकार से एक रूट बनाना है सर। यहां पर क्या करना है, इस 5 को इन्हीं 2 के रूप में लिख सकते हो। क्या 5 प्लस 2 प्लस 2 रूट में जो 10 लिखा हुआ है इसको क्या लिख सकते हैं सर? क्या आप रूट का 5 इंटू रूट का 2 लिख सकते हैं क्या? बात तो एक ही है ना, रूट के अंदर आपको पता ही होगा कोई भी चीज रूट के अंदर अगर इस प्रकार से लिखी हुई है अलग अलग तो हम इसको सर डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 दूना 10। बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि नहीं आप लोगों को? चलिए फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये बात तो समझ में आ रही होगी कि 10 को हमने क्या किया सर, अलग अलग फैक्टर कर दिया। अब क्या करना है सर, अब आप यहां ध्यान से देखो ना, अगर मान लीजिए 5 लिखा हुआ है तो हमने आपको बताया अभी क्या 5 को हम इस प्रकार से रूट में लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं क्या रूट में? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं सर इस 5 को हम लिख सकते हैं सर इस प्रकार से 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसे कैंसिल करेंगे तो ये 5 ही लिखा हुआ है। इसको क्या लिख सकते हैं सर, रूट का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। इसे क्या लिख सकते हैं सर, 2 रूट 5 इंटू 2। ये तो लिखा हुआ ही है, बिल्कुल क्लियर है। अब आप हमको ये बताइए, देखिए ध्यान से देखिएगा, अब हम आपसे क्या बताने चल रहे हैं। देखिए ये देखिए क्वेश्चन, अगर मान लीजिए कहीं रूट का 5 होता और रूट का 2 होता, आप इसको पावर में कैसे लिखते हैं सर? इसको आप लिखते हैं सर 5 के पावर 2 रूट के पावर 2 प्लस 2 5 इंटू रूट का 2। ये होता कि नहीं? बिल्कुल हो जाता। क्यों हो जाता है? क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5 आएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 आएगा, ये रूट का आएगा, 5 दूना 10 आएगा। बोलो, ये देखो पूरा का पूरा यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे। देखो, देख रहे हो, यही तो लिखा हुआ है यहाँ पर। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हमने अलग अलग लिख दिया। अब हम लोग कर क्या सकते हैं सर, बिल्कुल हम इसे लिख सकते हैं रूट 5 के पावर 2 प्लस रूट 2 के पावर क्या, यहां पर ऐसे ना करके आप ऐसे कर लीजिए, हम इस पूरी वैल्यू को इसका होल स्क्वायर बना सकते हैं। बिल्कुल सही है, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर सर। जब आप जानते हैं इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, 5 का स्क्वायर, ये देखो रूट 2 प्लस ए बी, तो ये बन गया सर a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बन गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब आप जानते हैं इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा रूट का 5 प्लस रूट का 2। क्या आपको समझ में आ गया होगा? बिल्कुल समझ में आया होगा। जल्दी से बता दो फटाफट आप बता दीजिए, क्या आपको समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया होगा। तो ये आंसर हमारा कितना आ गया सर, रूट का 5 प्लस रूट का 2। अब आप सोचो, इतना तेजी से लगाने पर हमने जब डिटेलिंग आपको बताई तो ये समझ में आया, लेकिन अगर हमें इसका आंसर डायरेक्ट देना होता सर, इसका आंसर डायरेक्ट देना होता तो फार्मूला आपको आने चाहिए। हम उन्हीं फार्मूलों की सहायता से इसका आंसर लगा रहे हैं। अब आप ध्यान से देखो, अगर इसका आंसर डायरेक्ट देना होगा आपको, अगर इसका आंसर डायरेक्ट देना होगा तो कैसे लिखेंगे सर? बिल्कुल आसान है सर, 10 का ऐसा फैक्टर करो सर कि जोड़ने पर 7 आ जाए। बताओ कितना आएगा सर, 5 दूना 10। बिल्कुल 5 दूना 10, ये इसका मतलब हुआ 5 और 2। बस जो बड़ा है उसको पहले और जो छोटा है उसको बाद में प्लस के साथ लिख दो, यही अपना आंसर होगा। सर नेक्स्ट सवाल लेते हैं और आपको समझाते हैं कि अगर इस प्रकार से सवाल आएगा तो बताओ, आप बताओ फटाफट कैसे लिखोगे। चलिए सवाल इस प्रकार से, रूट का ये देखो यहाँ पे 2 प्लस 15 है। बताओ भाई का वर्गमूल ज्ञात करना है। बताओ जल्दी से। बच्चे क्या करते हैं सर, इसका वर्गमूल निकालने लगते हैं, लेकिन लॉजिकली आप समझ जाओ इसका आंसर क्या होगा सर। बताओ 15 का फैक्टर क्या होगा सर, जल्दी से बताओ। 5 3 15, 5 और 3 कितना 8। आंसर कितना हो गया सर, रूट का 5 प्लस रूट का 3। बोलो आंसर आया कि नहीं? बिल्कुल आंसर आ गया है। कैसे लगाएंगे आपको बताया था, इसको तोड़ लेंगे। कैसे तोड़ लेंगे फटाफट देख लो। रूट का 5 हम लिख सकते हैं, बिल्कुल रूट का 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह 2 रूट का ये देखो 5 और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या सर 3, क्योंकि 5 3 15 होगा। इसको हम पावर कर देंगे, इसको पावर कर देंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन के आ जाएगा सर रूट का 5 प्लस
रूट का 3 का होल स्क्वायर, और ये देखो किसका फार्मूला हो जाएगा, ये पूरा करनी लग जाएगी, तो ये फार्मूला हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। सर यहां से यहां कैंसिल कर दिया, बताओ ना ये 5 प्लस रूट 3 आ गया कि नहीं, अपना आंसर आया कि नहीं। इतना डिटेलिंग करने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट फैक्टर कर लिया। इसका ऐसा फैक्टर करो कि जुड़ने या घटाने पे, जुड़ने पे क्या है सर 8 है, 5 3 15, 5 और 3 8, 5 और 3 आ गया इसका आंसर। बोलो मजा आ रहा है कि नहीं। फटाफट इसको शेयर कर दो, जल्दी से शेयर कर दो, है ना, क्योंकि जितना आप शेयर करोगे, जितना ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखा जाएगा। आपने पिछला वीडियो देखा, लगभग 5000 बच्चों ने देखा, उसका बेनिफिट उठा रहे हैं सीरीज 1 2 3 की। तो आप लोग भी हमारे फेसबुक पेज पर आइए पंकज देवा, और वहां पर तमाम इसके ट्रिक्स बेसिक्स पड़े हुए हैं, उनको जाकर शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुंचाइए। हमारे चैनल पर आइए आवर कैरियर एजुकेशन, उस पर भी आइए और वहां पर भी आप उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत जल्द हम आपको लाइव क्लासेस देने वाले हैं। चलिए फटाफट एक सवाल और ले लेते हैं। देखिए अगला सवाल मान लीजिए इस प्रकार से होता है 11 प्लस 2 अगर यहां पर देखें रूट का 30, बताओ फटाफट आंसर क्या होगा, कैसे बताएंगे सर। 30 का ऐसा फैक्टर करना है सर कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 11 बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से, क्या होगा 6 और 5, 6 पंचे 30 और 6 5 11, 6 पंचे 30 और 6 5 11। सर आंसर आ गया क्या, रूट का 6 रूट का 5। बोलो मजा आ रहा कि नहीं, आंसर आ गया कि नहीं, फटाफट आंसर आ गया, बोलो फटाफट आंसर आ रहा। चलिए हम लोग इसका दूसरा लॉजिकली भी समझते हैं। अगर ये चीज माइनस में होती तो सर कैसे करते, सर माइनस में होती तो कैसे करते। मान लीजिए एक छोटा सा सवाल और ले लेते हैं ना, एक छोटा सा सवाल और ले लेते हैं। ये सवाल आपके पेपर में आया हुआ है, ठीक है, ये देखो ये सवाल आपके पेपर में आया और कई सारे एग्जाम में आपको मिल सकता है। बताओ इसका वर्गमूल क्या होगा सर, यहाँ 5 लिखा है सर, जोड़ने पे कैसे करेंगे सर, 5 का फैक्टर करो कि 6 आ जाए, जोड़ने पर कैसे आएगा सर, 5 एकन्नम 5, तो क्या आ गया सर रूट का 5 प्लस रूट का 1, आंसर हो गया अपना। बोलो कोई प्रॉब्लम कोई समस्या नहीं है। ये कई बार ऐसे भी लिखा मिल सकता है 1 प्लस रूट का 5 सर, ऐसे भी लिखा जाता है क्योंकि रूट 1 पर लगाना या ना लगाना दोनों सेम होता है। बात समझ पा रहे हैं, बिल्कुल क्लियर हो रहा है। चलिए फटाफट आइए, आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को आपको समझा देते हैं। इतनी तेजी से और इतनी तरह के सवालों को आप कैसे कर पाएंगे, आपको डायरेक्ट फायदा हो सकता है बीईओ के एग्जाम में, बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में, एनटीपीसी रेलवे के एग्जाम में, तमाम एयरफोर्स एक्स ग्रुप वाई ग्रुप, जहां भी इस तरह के सवाल आएंगे वहां पर आपको बेनिफिट हो सकता है। चलिए माइनस के केस में क्या करेंगे सर, माइनस के केस में क्या करेंगे सर, -2 रूट का 6 हो गया सर, यहां पे देखिएगा। चलिए 6 का ऐसा फैक्टर करिए कि जोड़ने पे वही है सर, वही चीज करना है आपको। जोड़ने पे कितना आना चाहिए सर, 5 आना चाहिए, फटाफट बताओ जोड़ने पे कितना आना चाहिए सर, 5 आना चाहिए। तो क्या करेंगे सर, 6 का फैक्टर कैसे करेंगे सर, यहां पर भी देख लीजिए, क्योंकि फैक्टर तो हमें वही करना पड़ेगा, तो फैक्टर क्या करेंगे सर, 3 और 2, बोलो 3 और 2। अब ये माइनस का केस आ गया सर, माइनस का केस आ गया, 3 और 2 कैसे करेंगे सर, एक्सप्लेन कर देते हैं ना, फटाफट देख लो एक्सप्लेन कैसे करेंगे सर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताओ आप बताओ जल्दी से बताओ। इसको हम लिख सकते हैं सर 3, इसको 2 -2 रूट का 3, बोलो भाई, इंटू रूट का 2 लिख सकते हो कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं सर, मैं इसको लिख सकता हूं, ये देखो करणी में स्क्वायर प्लस करणी में स्क्वायर -2ab, बोलो भाई बात क्लियर हो रही है। तो चलिए अब यहां पर हम अगर देखें नेक्स्ट सवाल पे देखें तो ये क्या बन गया सर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे लिखेंगे सर, रूट का 3 माइनस रूट का 2 का होल स्क्वायर, और ये हम करनी लगा देंगे, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया सर रूट का 3 माइनस रूट का 2। सर बस इतना ही अंतर है सर, यहां पर क्या कर देंगे, ये आंसर आ गया रूट का 3 माइनस रूट का 2। बोलो अपना आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम कोई समस्या है क्या, नहीं। माइनस के केस में माइनस कर देना, प्लस के केस में प्लस कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल इसका फैक्टर ऐसे करना है कि सर जोड़ने पे 5 आ जाए, इसी फैक्टर को याद रखना है, अपना आंसर आता रहेगा। बोलो क्लियर हो रहा है। चलिए फटाफट आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आते हैं पूरा वीडियो आप देखिएगा, आपको बहुत फायदा होने वाला है, समझ पा रहे हैं। अगर फायदा हो तभी आप इसे सब्सक्राइब करिएगा, इसे शेयर करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइएगा। चलिए आइए फटाफट देखते हैं नेक्स्ट सवाल को, देखते हैं कैसे करेंगे सर। नया कॉन्सेप्ट, अगर मान लीजिए इस प्रकार का सवाल आ जाएगा, थोड़ा देखिए एसएससी जैसा कैसा सवाल पूछ लेता सर। मान लीजिए अगर ये इस तरह का सवाल आ गया तब कैसे करेंगे सर, ये 19 है प्लस अगर हम देखें सर यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, बताओ का वर्गमूल निकालना है सर, का वर्गमूल निकालना है ना, इसको सिंप्लीफाई कर देनी है। बताओ कैसे करेंगे सर। अब तो हमारे पास सर आपने तो बताया कि 12 का ऐसा फैक्टर करोगे जोड़ने पर 19 आ जाए, तो सर ये तो आएगा ही नहीं, 6 दूना 12 होता है, बोलो 4 3 12 होता है, बोलो भाई 3 चौके 12 होता है, इससे ज्यादा जोड़ने में आएगा नहीं। तो यहां पर 19 कैसे आएगा सर, 19 कैसे आएगा आप बताओ। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आप पहले समझिए, इसके लिए कॉन्सेप्ट समझिए, क्या समझना सर, देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए सपोज मान लीजिए ये रूट के अंदर ये लिखा हुआ सर 4, क्या लिखा सर 4, तो हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो सर कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 × 2,
बोलो लिख सकते हैं बिल्कुल। अब यहां से एक 2 निकल आएगा बाहर, बिल्कुल निकल आएगा सर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 2 की जगह √4 लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, चाहे इसको लिखो चाहे इसको लिखो, बात एक ही होती है। इसका मतलब है कोई भी चीज अगर इससे बाहर आएगी तो सिंगल के रूप में आएगी, लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी 2, जैसे यहाँ 4 लिखा होता या यहाँ पर 3 लिखा होता और यहाँ पर 4 लिखा होता, तब हम क्या करते सर? अगर इसमें से 2 को अंदर ले जाना होता तो क्या करते सर? इस 2 को अंदर ले जाना तो कैसे जाएगा सर? डबल होकर के। कैसे जाएगा? 2 और एक बार और 2 और 3 तो था ही। इसका मतलब हुआ सर अंदर जाएगा तो डबल बार जाएगा, बाहर निकलेगा तो डबल में से एक निकलेगा। इतनी बात क्लियर हो रही है? चलो बहुत मजा आने वाला है इस सवाल को, देखिएगा। तो नया लॉजिक है, इसको कैसे समझे हम? कोई भी चीज रूट से बाहर आएगी, रूट से अगर बाहर आएगी सर, रूट से अगर बाहर आएगी तो सिंगल आएगी, यही आंसर होगा। लेकिन अगर यही 2 रूट के अंदर जाए, यही 2 रूट के अंदर जाए तो 2 × 2 के रूप में जाएगी, डबल होकर के जाएगी। वही लॉजिक लगाते हैं यहाँ पर। देखिएगा सवाल को पहले समझ लीजिए आप। ये 19 लिखा हुआ सर, यहाँ पर 4 लिखा तो सर मैं इसको 2 × t लिख दूं और यहाँ पर 12 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब देखो ये हम क्या करें, इसको अंदर ले जाना है तो कैसे जाएगा सर? 2 बन के 4 जाएगा अंदर। क्या बन के जाएगा सर? 2 जो है वो कितना बन के जाएगा? 19 + 2 और रूट के अंदर जाएगा क्या? 4 हो जाएगा। 2 क्या बन जाएगा सर? 4 और 12 तो था ही। तब हमारे पास क्या आ जाएगा सर? हमारे पास आ जाएगा ये यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 19 + 2 रूट के अंदर कितना सर? 48 आ चुका है। कितना आ गया सर? 48 आ गया है। 48 आ गया। चलिए 48 आ गया, तब कैसे लगाएंगे सवाल को? अब देखो सवाल को अगर लगाना हो सर, यहाँ पर 48 आ गया। अब आप देख लीजिए ये 19 है और प्लस का 2 और ये देखो 48 है। कितना है सर? 48। 48 का ऐसा फैक्टर करिए, 48 का ऐसा फैक्टर करिए कि जोड़ने पर 19 आना चाहिए। बताओ फटाफट बताओ, 48 का फैक्टर करो जल्दी से। 12 चौके 48। बोलो भाई और बताओ, और फैक्टर करके जल्दी से बताओ 19 कैसे आएगा सर? 19 लाना है, 19। आप देखो 12 चौके 48 होता है, लेकिन 12 और 4 कितना होगा सर? 18 हो जाएगा। बोलिए भाई 18 हो जाएगा। तो हमें क्या लाना सर? 19 लाना है। और क्या लगा सकते हैं? और कहाँ 48 आ सकता है? आप इसके फैक्टर करते जाओ। क्या करते जाओ? फैक्टर करते जाओ। मान लीजिए अगर हम यहाँ पर देखें इसको, और क्या कर सकते हैं सर? यहाँ पर हम 6 है ना, 2 और 4 है ना, 4 दूना 6 और 4 दूना 8 है ना, 8 छंग 48। यहाँ पर देखो 8 और 6 आ गया। बोलो भाई 8 6 कितना होता सर? 14 होता। हमको लाना कितना सर? 19 लाना है। तो इसका मतलब ये हो रहा है सर 19 लाने के लिए हमें 19 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका फैक्टर ऐसा करें, हम इसका ऐसा फैक्टर करें कि हमें 19 आए। तो याद रखना इस फैक्टर को करने में जितनी तेजी आप बरतेंगे आंसर वही आ जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? चलिए फटाफट फैक्टर कर दीजिए। चलिए बात क्लियर हो रही है? फटाफट बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा, है ना? अब तो समझ में आ गया होगा। तो अब आपने देखा यहाँ पर ये नहीं बन पाया, ये नहीं बन पाया, तो फिर हमारे पास क्या था सर? हम तो एक चीज और जान रहे थे ना, 16 3 48 भी होता है क्या भाई? 16 3 48 और 16 और 3 कितना होता है सर? 19 होता है। कितना होता है सर? 16 और 3 कितना होता है सर? 19 होता है। और इस प्रकार से हम सवालों को क्या कर सकते हैं सर? बिल्कुल आसान तरीके से क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। बात क्लियर हो रही है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। और नेक्स्ट पॉइंट पे किस प्रकार से, अगर आप यहां, चलिए आइए फटाफट देख लीजिए आप। अब हमारे पास क्या हो गया सर? 16 3 48 भी होता है। हम लोग यहां से भी क्लियर कर लेंगे। क्या करेंगे सर? 16 3 48 होता है। हम समझ चुके हैं कि सर यहां पर 16 3 48 होता है। तो हम लोग कैसे लगाएंगे सर? इसको यहां से देख लीजिए। अब आप आगे का सीरीज यहां से देख लीजिए। अब हमारे पास ये रूट का सर आ चुका है क्या? 19 को हम क्या 16 लिख सकते हैं रूट का, उसी तरह से प्लस है ना 3 को रूट के अंदर और स्क्वायर लिख सकते हैं सर +2, और इसको आप लिख सकते हैं 16 इंटू क्या लिख सकते हैं सर? रूट का 3। देखो 48 को हमने फैक्टर कर लिया किसमें? 16 और 3 में। इनको जोड़ने पर 19 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से देखो ये आंसर क्या बन गया सर? रूट का 16 प्लस रूट का 3 का होल स्क्वायर। बोलो भाई, और ये करड़ी लग गई। यहाँ से ये करड़ी से करड़ी कैंसिल हुआ। अब देखो आंसर आ गया 16, रूट का 16 प्लस रूट का 3। आप समझ पा रहे हैं? चलो फिर हम क्या करेंगे सर? इसको ध्यान से देखेंगे 4, यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा तो ये आंसर आ गया रूट का 3। बोलो आंसर आया कि नहीं? बिल्कुल आंसर आ चुका है। आप इस प्रकार से इसके आंसर्स को क्या कर सकते हैं सर? लगा सकते हैं। बात क्लियर हो रही है? तो फटाफट आपका आंसर हो गया सर 16 3 48। तो आपको याद रखना इसका डायरेक्ट आंसर कैसे देंगे सर? डायरेक्ट आंसर कैसे देंगे? तो आप समझ चुके हैं
हैं सर यहाँ पर क्या हो रहा है सर, 12 का किसी भी तरह से फैक्टर करेंगे जोड़ने पर 19 नहीं आएगा, तो फटाफट यहाँ से समझ जाओ कि ये 2 हो गया और इस 2 को अंदर ले गए तो ये बन गया 4। 12 चौके 48, 48 का आंसर होगा 16 और 3 16 3 48, आंसर हो गया 16 प्लस रूट का 3, यहाँ से 4 निकला और यहाँ से रूट का 3, ये अपना आंसर हो गया। बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। फटाफट आप बताओ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं, फटाफट बताइए। समझ पा रहे हैं? तो सीरीज में मजा आ रहा होगा आपको। एक सीरीज इस प्रकार से थी, मान लीजिए ये रूट का 13 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ सर 88 लिखा हुआ। देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, अगर इस प्रकार से लिखा होगा, पहले आप इसको समझो, है ना। अगर मान लीजिए ये है 19 तो लिखा हुआ था, ठीक है, 14 लिखा हुआ है और यहाँ पर माइनस और ये 6 रूट का 5 लिखा हुआ है। समझ पा रहे हैं? बताओ 5 का फैक्टर करोगे 14 आएगा क्या? नहीं आ सकता। तो क्या करेंगे सर, यहाँ से 2 को लेंगे और 2 का यहाँ पर जाएगा तो कितना बन जाएगा सर, यहाँ से 2 ले लीजिए, यहाँ पर बनेगा 14, -6 की जगह पर क्या कर दीजिए 3 और यहाँ पर 2 रूट का 5। अब इस 2 को अंदर ले जाइए, देखिए क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे हो गया 14 -3 और यहाँ पर ये जब अंदर जाएगा तो हो जाएगा 4 पंचे 20। कितना हो जाएगा सर, 4 पंचे 20। बोलो 20 जब हो जाएगा तो आप बताओ 20 का ऐसा फैक्टर करो कि जोड़ने पर कितना आ जाए सर, 14 आ जाए। चलो फटाफट बताओ 20 का ऐसा फैक्टर करो कि जोड़ने पर कितना आ जाए सर, 14 आ जाए। बोलो 5 चौके 20 होता है, आएगा क्या? नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। 10 दूना 20 होता है, आएगा क्या? फटाफट देख लो, 10 दूना 20 होता आएगा क्या? नहीं होगा। 10 दूना 12 होगा। बोलिए भाई, यहां पर देख पा रहे हैं ना, यहां से हमने 2 को अंदर लिए तो कितना हो रहा है सर, यहां पर 2 से अंदर ले रहे हैं तो सर कितना हो जा रहा है हमारे पास ये। और क्या हो सकता है सर, और क्या फैक्टर हो सकता है सर, यहां पर देख लीजिए और क्या फैक्टर हो सकता है। हमने अगर 20 को देख लें, है ना, 20 को अगर देख लें तो 4 और 10 के रूप में कैसे आ सकता है। फटाफट इस फैक्टर को आपको कंप्लीट करना। अगर आपने फैक्टर कंप्लीट कर लिया तो आधा सवाल आपका सॉल्व हो जाए। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर फैक्टर जब हमने क्या किया सर, यहाँ पर 2 को लिए, ये मिस्टेक हो सकती है आपसे क्या, कि जब हमने 2 को अंदर लिया तो सर यहाँ 20 बना और 20 का फैक्टर नहीं हुआ, तो फिर हम क्या करेंगे सर। देखिए हम आपको लॉजिक समझा रहे हैं कि फिर कैसे करेंगे सर। 3 को ले जाइए अंदर, अगर नहीं बन पा रहा तो 3 अंदर जाएगा, तब क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर हो जाएगा 14 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और 3 तरीके 9 बन के चला जाएगा और नपना ये 9 गुणे 5 हो जाएगा, नपना 45 और 9 5 कितना हो गया सर, 14 आ गया। तो रूट का आंसर आ गया सर 9 माइनस रूट का 5। आपको पता होगा कि नहीं, ये आंसर हो जाएगा 3 माइनस रूट का 5, ये अपना आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल इस तरीके से हम आंसर्स को लगाएंगे, इस तरह से एज्यूम करेंगे, आपको मानना पड़ेगा क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। समझ पा रहे हैं? चलिए फटाफट एक और लॉजिक देख लेते हैं और ये लास्ट लॉजिक होगा हमारे क्वेश्चंस का। देखिए हमारे सामने ये लिखा हुआ है सवाल सर 13 प्लस रूट का 88। इसको क्या करेंगे सर, आप देख पा रहे हैं यहां पर 2 नहीं है, चूंकि इसकी शर्त है यहां पर 2 होना कंपलसरी है, तभी a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तब क्या करेंगे सर, यहां से 4 को बाहर करेंगे, तब हम यहां से क्या कर सकते हैं सर, यहां कर सकते हैं 13 प्लस, यहाँ पर रूट के अंदर क्या लिख सकते हैं सर, 22 गुणे 4 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो यहां से आ गया सर 13 प्लस 2 रूट क्या 22। 22 का ऐसा फैक्टर करो कि जोड़ने पर क्या आ जाए, 13 आ जाए। 22 का ऐसा फैक्टर करो जोड़ने पर कितना आ जाए, 13 आ जाए। क्या 11 दूना 22, तो अपना आंसर हो गया सर रूट का 11 प्लस रूट का 2। बोलो आपका आंसर होगा कि नहीं? बिल्कुल आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस तरह के सिंप्लीफिकेशंस के सवालों को कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल को यूट्यूब पर हमारे चले जाएं, जिसका नाम है आवर कैरियर एजुकेशन बाय पंकज देवा। इसको डालिए और वहां पर तमाम वीडियो ऐसे मिले हुए हैं, पड़े हुए हैं, जो आपको मिलेंगे, फायदा करेंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ पा रहे हैं गाइस? अगर आपको किसी वीडियो किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना है तो आप हमको बताएं। हमारा नंबर आपको पता ही होगा, हमारे लिंक में पड़ा हुआ है। हमारा टेलीग्राम चैनल है पंकज देवा या कैरियर प्लस कोचिंग प्रयागराज के नाम से। वहां पर आइए और हमारे चैनल पर आइए, हम वहां पर बहुत सारी सीट्स भी अवेलेबल करवाते हैं ताकि आप क्वेश्चंस को लगा पाएं। और भी तरह की तमाम इंफॉर्मेशंस को हम आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। आज की सीरीज आपको पसंद आई होगी, उम्मीद है आप इसको लगाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा। अगर कोई आपकी डिमांड है तो 7 PM to 8 PM के बीच आप हमारे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9616334663 पर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाय, वंदे मातरम, जय हिंद।